अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क की खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मावन साबित होगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिला सुंदरराजन ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की भरपूर हिमायत। किसानों को 24 घंटे बरखी क्यों दी जा रही है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस कायदीन का मुख्तलिफ अजला में एहतजाज व धरना। सदर टीपीसीसी के बयान पर किसानों ने भी बरहमी का किया इजहार। पुराने शहर में रिवायती बोनाल त्यौहार का जुलूस निकाला गया। साउथ जोन पुलिस के आला ओहदेदारों ने जुलूस की रास्त निगरानी की। कांग्रेस और गांधी खानदान के खिलाफ की जाने वाली किसी भी बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और बीआरएस कायदीन को दिया इंतबाह। बल्दी डिवीजन शास्त्रीपुरम में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 1 करोड़ 26 लाख की लागत से तकमील किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास तवक्को है कि माह अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होगा। हुकूमत इस सेशन में किसी भी बिल को मुतारफ़ करवाने का इरादा नहीं रखती। वाज़ेह है कि बिलों की मंजूरी को लेकर तेलंगाना हुकूमत और रियासती गवर्नर के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं और राजभवन बिलों को मंजूर करने को लेकर टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत मौजूदा क़वानीन में कुछ तरामीम का भी इरादा रखती है और आने वाले सेशन में ये मुमकिन है। पुराने शहर में रिवायती अंदाज में बोनाल त्यौहार के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने झंडी दिखाकर लाल दरवाज़ा मंदिर से रवाना किया। इस मौके पर बोनाल उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सुधीर बाबू आईपीएस, साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या आईपीएस के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा बोनाल जुलूस न सिर्फ लाल दरवाजे से बल्कि जियागुड़ा, सब्ज़ी मंडी, कारवान और गोलकुंडे से भी निकाले गए, जिनके लिए सिटी पुलिस ने वसीतर बंदोबस्त किया था। पुलिस की जानिब से हसास इलाक़ों में सीसीटीवी कैमराज भी नस्ब किए गए थे। రూలర్స్ వర్గంలో వాళ్ళు మిలిటరీ కమాండర్ అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉండేవారు. అయితే అక్కడ ఒకసారి వ్యాధి వచ్చింది గోల్కొండలో, అందరూ చనిపోతా ఉన్నారు. అటువంటి సందర్భంలో వారు గోల్కొండ కోట పైన ఈ గంగా जमुनी तहजीब जो है वो बहुत ही अंदर सबके खून में बसा हुआ है. అందుకే అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఈ పండుగలన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉంటాం. అన్నిట్లో మేము మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ముందు ఉంటుంది. బందోబస్తు పరంగా అన్ని జాగ్రత్తలు మేము తీసుకుంటాము. ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా భక్తులకు, ఇక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ జనాభా, పెద్దలు ఎవరికి కూడా అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటా ఉంటుంది. ఇతర డిపార్ట్మెంట్ సహాయంతో జిహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్, ఆర్ఎండ్బి అందరు కూడా దీంట్లో కోఆర్డినేషన్ से बोनालू के ये जो रियाज रस्म है वो सब चल रहे हैं अपने शहर में. आज अक्कन्ना मादन्ना मंदिर जो है वहाँ पर बोनालू का ये प्रोसेशन जुलूस जो है अभी निकला है. यहाँ पर हाथी रूपवती के साथ पूरे पूजा पाठ करके अभी निकला है. हम सबको मालूम है कि हैदराबाद का तहजीब जो है और तारीखी जो है बहुत ही पुराना है. अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल का भी 350 साल का तारीख इसमें भी है. गोलकोंडा, उज्जैनी महाकाली, लाल दरवाज़ा, ये सब हम बोनालू देखते आ रहे हैं. बोनालू का ऐसा ईद है जहाँ पर पूरे शहर में बीमारी ना हो और अच्छे तरीके से सब रहें, सबका परिवार के सदस्य सब लोग अच्छे रहें और यहाँ पर खुशहाली हो, इसके बारे में सब लोग अपना अपना मांग पूरा करते हैं. तो इस मौके पर यहाँ टेम्पल कमेटी के जो भी पूरे मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, सभी को मेरा शुक्रिया अदा और उनको सबको
तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भरपूर हिमायत की है। एएनआई को हैदराबाद में दिए गए एक इंटरव्यू में गवर्नर तेलंगाना ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क की खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मावन साबित होगा। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐवान में दिए गए उस बयान का भी उन्होंने हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक घर में 5 या 6 भाई रहते हों तो सबके लिए अलहदा कानून नहीं हो सकते। गवर्नर ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की पुरजोर हामी हैं। I strongly support UCC, and because it is empowering the women, and as our Honorable Prime Minister already said in a house, if 2 or 3, 4 or 5 brothers are there, each one cannot have a separate law for each one. So there should be a uniform law, uniform code. So we have seen Muttalaq, triple talaq, how it is favoring the women from that religion. And as our Honorable Prime Minister said, in Egypt and all, Europe, 90 years back itself it was abolished. Pakistan it was abolished. But still for political reasons we were having it. But now my sisters are very happy. So it is not only empowering every Indian, it is empowering women. So we have to have it. I am very strong supporter of it. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन की जानिब से बरखी मसले पर दिए गए बयानात के खिलाफ रियासत भर में 10 रोज़ तक रैतू समस्या किसानों के हमरा रैतू वेदिका के पास एहतजाज करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में ज़िले करीमनगर में बीआरएस रुकन खानसास कौंसल कौशिक रेड्डी ने पार्टी कायदीन और किसानों के हमरा एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी के अलामती अर्थी भी निकाली, जबकि दूसरी जानिब आदिलाबाद में साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने भी किसानों और पार्टी कायदीन के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि कांग्रेस मुखालिफ किसान जमात है। షార్ట్ వచ్చి చచ్చిపోయిన ఇప్పుడే దానం చేసి వచ్చినామని చెప్పి సందర్భంగా ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరెంట్ రాదు, కరెంట్ తీగల మీద పట్టణాలు వేసుకోవాలని ఎక్కడితే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు। वज़ीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने ज़िले महबूबनगर में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की हिदायत पर सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरखी सरबराह करने के बयान के खिलाफ किसानों के हमरा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए किसानों से दरियाफ्त किया कि उन्हें कांग्रेस और रेवंत रेड्डी जैसा कह रहे हैं वैसे किसानों को 3 घंटे बरखी सरबराह की जाए या मौजूदा बीआरएस की तरफ से दी जाने वाली 24 घंटे बरखी सरबराह की जाए। इस पर ख़वातीन किसानों ने रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन को भगाने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा। ప్రభుత్వం కావాలన్నా 5 పైసలు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం కావాలన్నా ఆలోచన చేసుకోవాలి। సంవత్సరానికి 10,000 ఎకరాలు 10,000 ఇచ్చే ప్రభుత్వం కావాలన్నా ఒక్క పైసలు ఇవ్వని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావాలన్నా ఆలోచన చేసుకోవాలి। కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు 200 రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్ మళ్ళా 200 ఇచ్చే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలన్నా ఇలా 2,000 రూపాయలు ఇచ్చే బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కావాలన్నా ఆలోచన చేసుకోవాలి। 500 ఎకరాలు ఇచ్చే ప్రభుత్వం కావాలన్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर केटी रामाराव को इंतबा देते हुए कहा कि वो अपनी ज़बान को लगाम दे और कांग्रेस व गांधी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई बात कहने से पहले 100 बार सोचें, वरना हम भी केटीआर को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। उन्होंने बताया कि केटी रामाराव ने जिस ज़िले जगतियाल में बैठकर कांग्रेस के ख़िलाफ़ बात की है उस ज़िले की 95% तरक्की हमने की है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि अगर कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाती तो केटीआर मौज़म जाही मार्केट के किसी कोने में कोई मामूली कारोबार करते हुए नजर आते।
చేయాలా బాబు ముందు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసిన జగిత్యాల జిల్లాలో 2014 నుంచి మీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరిగేషన్ పరంగా నువ్వు చేసింది 0 కానీ ఇప్పటికీ కూడా జగిత్యాల జిల్లాలో ఇరిగేటెడ్ ఏరియా सरनशीन कांग्रेस इंतखाबी तशहीरी कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने रियासती वजीर KT रामाराव की जानिब से राहुल गांधी और कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर की जाने वाली तनकीद की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि KCR और KTR को राहुल गांधी पर तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आज KCR बशमुल KTR और उनके अफराद ख़ानदान जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो कांग्रेस और गांधी ख़ानदान की मरहून मिन्नत है। उन्होंने बताया कि BRS कायदीन और वज़रा जमहूरियत में अपोजिशन की कितनी अहमियत है इससे नावाकिफ़ हैं। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में 24 जुलाई को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे सूर्यापेट और मेडिकल कॉलेज व वाटर प्लांट के इफ्तिताह के इंतज़ामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के अलावा दीगर आला ओहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में मेडिकल कॉलेज के क़याम और इसका इफ्तिताह अमल में आने पर मसरत का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के वादे को तेज़ी के साथ रूब अमल ला रहे हैं। बल्ली डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिसकी जुमला लागत 1,26,00,000 रुपये बताई गई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा और तकमील शुदा तरक्याती कामों का मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन भी इस मौके पर मौजूद थे। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके जात ओवैसी हिल्स, नूर कॉलोनी, शास्त्रीपुरम कॉलोनी और मोहम्मदिया मस्जिद मोहम्मदिया कॉलोनी में सीवरेज पाइपलाइन, CC रोड और SW ड्रेन पाइपलाइन के कामों की तकमील के बाद पीर के रोज़ मज़कूरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुतालिका सुदूर इब्तदाई और मुकामी अवाम की जानिब से मजलिसी क़ायदीन की गुलपोशी की गई। बाद रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं, जबकि ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील के लिए भी ओहदेदारों की तवज्जो मबदूल करवाई गई है। इस मौके पर डिवीज़न की मुकामी अवाम के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। छतरीनागा पुलिस ने एक दिन कबल पेश आए वाक़े में चकोटी परवीन और इसके 3 खानगी गनमैन के ख़िलाफ़ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। चकोटी परवीन जो ED की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में तहक़ीक़ात का सामना कर रहा है, वो इतवार को बोनाल त्यौहार की पूजा के सिलसिले में लाल दरवाज़ा मंदिर पहुँचा था कि पुलिस ने खानगी बॉडीगार्ड से हथियार जब्त कर लिए। पुलिस ने इस केस में चकोटी परवीन को मुलजिम नंबर 1 बनाया है। इस केस में दीगर मुलजिमीन सुंदर नायक, रमेश गौड़ और राकेश कुमार हैं। मुलजिम नंबर 2, 3 और 4 को हिरासत में लिया गया, जबकि FIR में चकोटी प्रवीण को मफरूर बताया गया है। మీకు పర్మిషన్ ఉంది అంటున్నారు, పర్మిషన్ లేదని మీరు అంటున్నారు. थोड़ा लाउडली बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो.
पूरा लीगल हमारा जॉब पर्पज से पूरा है कुछ పర్మిషన్ టైమింగ్ అయిపోయింది అంటున్నారు. నేను 2026 దాకా మేరా 2026 వరకు ఉంది वैलिडिटी मुग्गुरदे अंते ఉంది లౌడ్లీ 2026 तक है हमारा वैलिडिटी. तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन TSCHE ने TS एमसेट 2023 के पहले मरहले में की गई नशिस्तों के अलाटमेंट की फहरिस्त जारी कर दी है और दूसरे मरहले की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. ज़राए के मुताबिक रियासत के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कोर्सेस में अलाट की गई नशिस्तों के बारे में तफसीलात TSCHE की वेबसाइट TSEAMSET.nic.in से हासिल की जा सकती हैं. मेरठ जिले शामिरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद आउटर रिंग रोड पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में 3 लोग हलाक हो गए. पुलिस ने बताया कि मेरठ से केसरा जाने वाले ट्रक ने बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर मुखालिफ सिम से आने वाली 2 कारों को टक्कर दे दी. इस हादसे में एक बलेरो कार में सवार 2 अफराद मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए, जबकि ट्रक का क्लीनर भी इस हादसे में मारा गया. महलूकीन की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया. इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची, जबकि पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है. आंध्र प्रदेश पुलिस ने विजयनगरम में टीचर के हुए सनसनीखेज कत्ल के मामले को हल करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि एक और मुलजिम की गिरफ्तारी होनी बाकी है. पुलिस के मुताबिक सियासी दुश्मनी के चलते 58 साला टीचर यागी रेड्डी कृष्णामूर्ति को 15 जुलाई को कोत्तापेट विलेज में कत्ल कर दिया गया था. राजम पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मज़कूरा गिरफ्तारियाँ की, जबकि SP विजयनगरम M दीपिका ने इन गिरफ्तारियों की तौसीक़ की और कहा कि सियासी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए मुलजिमीन ने ये कत्ल किया था. వీళ్ళకి తెలంగాణలో ఉద్దపోలు విలేజ్లో వీళ్ళకి విలేజ్ సుప్రీమసీ కోసం గొడవలు ఉన్నాయి. ఇంకా అట్లాగే వీళ్ళు ఊర్లో వేరే వేరే బిల్డింగ్స్ కట్టారు. ఈ బిల్డింగ్స్ కట్టడానికి వేరే ఇండస్ట్రీస్, చిన్న పోల్ట్రీ ఫామ్, క్యాషూ ఫ్యాక్టరీ ఎన్ని సెటప్ చేశారు. ఎన్ని సెటప్ చేయడానికి వీళ్ళు 2 crores వరకు అప్పులు చేశారు. సో ఈ बज़्म इल्म अदब के ज़ेर एहतमाम शहरयार सुखन हज़रत यूसुफ रविश का ताज़ियती जलसा मजदूसी हाउस मुग़लपुरे में 18 जुलाई बरोज़ मंगल 2 बजे दिन मुनक़्क़िद होगा. जलसे की सरपरस्ती प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया करेंगे. शायर हलीम बाबर मोतमद बज़्म खैर मक़दमी तकरीर करेंगी और निज़ामत मोहसिन ख़ान रिसर्च स्कॉलर की होगी. डॉक्टर नादिर अल-मजदूसी सदर बज़्म इल्म अदब के मुताबिक मौलाना ज़ईमुद्दीन हुसामी, क़ाज़ी सिराजुद्दीन रज़वी, डॉक्टर गाही, डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम, डॉक्टर फ़रीदुद्दीन सादिक़, मौलाना डॉक्टर हिलाल आज़मी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, महमूद सलीम, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ सोहेल, डॉक्टर नाजिम अली अपने ख़यालात का इजहार करेंगे. बाद जलसा नातिया मुशायरा हज़रत नूर आफ़ाक़ी की निगरानी में मुनक़्क़िद होगा, जिसकी कार्रवाई शायर ज़हूर ज़हीराबादी करेंगे और मारूफ़ नात गो शोरा अपना नातिया कलाम सुनाएंगे.
गवर्नमेंट कॉलेज कामारेड्डी में 23 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का अहतमाम किया जा रहा है। गंपा गोवर्धन वेब की जानिब से मज़कूरा जॉब फेयर का नज़म किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में 60 से ज़ायद कंपनियां जिनका ताल्लुक़ ILTS मैनेजमेंट, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग शोबेजात से है, वो उम्मीदवारों से इंटरव्यू लेंगी। 10वीं इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा और BTEC कामयाब उम्मीदवार इस जॉब फेयर में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे। उम्मीदवारों की उम्र 18 था 30 साल मुकर्रर की गई है। बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से आला तालीम की अहमियत और इख्तिराई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मालूमाती सेमिनार का इनेकाद मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में किया गया। मज़कूरा शोबेजात के माहिरीन ने सेमिनार में मज़कूरा उन्वान पर लेक्चर्स पेश किए हैं। पेश है सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 16 जुलाई बरोज़ इतवार मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री पर एक मालूमाती तालीमी सेमिनार बउनवान एडवांस एजुकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस का इनेकाद अमल में आया। इब्तिदा में जनरल सेक्रेटरी बज़्म-ए-इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर मोहम्मद अली नैयर ने मेहमान मुक़र्ररीन और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी अमजद हुसैन ज़ुबैर ने मेहमान मुक़र्ररीन का तारुफ़ पेश करते हुए सेमिनार के अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। मज़कूरा शोबे के माहिरीन सैयद शहबाज तहसीन खान, M.A. हकीम सिद्दीकी और डॉक्टर नोमान मोहम्मद नैयर ने दिए गए उन्वान के तहत लेक्चर्स दिए। मज़कूरा मुक़र्ररीन ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर न सिर्फ मालूमात हासिल करें बल्कि इस शोबे में महारत हासिल करें, क्योंकि यह मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी है जो मौजूदा दौर में इब्तदाई मराहिल तय कर रही है। सदर बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्रुप अहमदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में और नायब सदर ग्रुप और तर्जुमान यूसुफुद्दीन अमजद की निगरानी में मज़कूरा सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जबकि बज़्म-ए-इत्तेहाद हैदराबाद के ज़िम्मेदारान हसन बायज़ीद नायब सदर, उबैदुर्रहमान चीफ एडवाइज़र, मोहम्मद अब्दुल हई सिद्दीकी डायरेक्टर वेलफेयर एंड चैरिटी, अब्दुल जलील तारिक सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन, फैसल अमूदी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अब्दुल क़ादिर जिलानी सेक्रेटरी IT एंड सोशल मीडिया के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबरान सैयद अज़मत अली, मोहम्मद जाकिर हुसैन और अशफाक नसीर कोऑर्डिनेटर बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा भी इस मौके पर मौजूद थे। तो आज यह बरोज़ इतवार 16 जुलाई को मीडिया प्लस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस एजुकेशन के बारे में एक सेमिनार मुनाक़िद किया गया, जो बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्लोबल के प्रेसिडेंट जनाब अहमदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में मुनाक़िद किया गया था। और हमारे यूसुफ अमजद जो कि ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है ग्लोबल, उनकी सुपरविज़न में किया गया। और हसन बायज़ीद साहब यहाँ के हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी सुपरविज़न में किया गया। और ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ और इतना अल्हम्दुलिल्लाह कि कई लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हुए, कई स्टूडेंट्स आए, कई प्रोफेशनल्स आए। और इस प्रोग्राम की ख़ासियत ये थी कि इसके अंदर लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया, जिससे काफ़ी लोग AI क्या है उसके बारे में मालूम हुआ और AI क्या फ्यूचर उसके प्रॉस्पेक्ट्स है इसके बारे में मालूम हुआ। और AI अगर हम नहीं करेंगे तो कितना नुकसान में रहेंगे इसके बारे में मालूम हुआ। और ये जो प्रेजेंटेशंस किए जा रहे हैं इसको पब्लिक इतना इंटरेस्ट से सुन रही है कि बयान नहीं कर सकते। और इसमें लोग इसको सीखकर और आगे इसके बारे में मालूमात कर रहे हैं, इसके कई क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट से बैठे हुए स्पीकर्स को अपना सेशन कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा सक्सेसफुल रहा और हम समझते हैं कि इसको और आगे लेके जाएंगे और कई लोगों को इसके फ़ायदा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी इस तरह के सेमिनार्स बराबर बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्लोबल का एक विज़न है कि हम एजुकेशनल सेमिनार्स कराएंगे और मेडिकल कैंप्स करेंगे और कई एक्टिविटीज़ बज़्म-ए-इत्तेहाद करती है, जिसमें से ये एजुकेशनल सेमिनार्स का भी एक वन ऑफ द एक्टिविटी एक प्रोग्राम है हमारा। इंशाल्लाह इसको जारी व सारी रखेंगे। आज 16 जुलाई के दिन बज़्म-ए-इत्तेहाद ग्रुप यानी इंक्लूडिंग ऑफ जद्दा, मदीना और हैदराबाद
हम सारे मिलके जो है ना माशाल्लाह से अंडर द सुपरविजन गाइडेंस ऑफ अहमदुद्दीन अवैसी साहब और सुपरविजन यूसुफुद्दीन अमजद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मीडिया प्लस के जो ओनर है फाजिल साहब भी बता रहे हैं कि इतना जो सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, बाहर आके भी यानी कि हाउस फुल होके बाहर भी आ गए हैं लोग। जो प्रोग्राम स्पेशल अवेयरनेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और एडवांस एजुकेशन पे हम लोग यानी कि सेमिनार कंडक्ट करें हैं यहाँ पे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बच्चों को यानी कि इस्तेफ़ादा हो रहा है और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं हम लोग, हार्डली लोगों को जब मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अभी हैदराबाद में या इंडिया में कैसा चल रहा, रन जो हो रहा। जब हम हमारे स्पीकर जब बताए हैं तो माशाल्लाह से पब्लिक में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है और वो लोग बहुत ही और चाह रहे हैं कि वो लोग भी कुछ सीखें, इससे इस्तेफ़ादा उठाएं। तो माशाल्लाह ताला काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और मैं जो है ना मीडिया प्लस का और रूबी चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आके फुल कवरेज करें हैं हम लोगों के सेमिनार का। पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन रियाज सऊदी अरब की जानिब से एक दूबदू सेशन रियाज की एक होटल में मुनक़िद किया गया, जिसमें साबिक़ रुकन पार्लिमान और SP के मौजूदा रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने खुसूसी खिताब किया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे अबू सलमान के मुताबिक सदर एसोसिएशन अब्दुल अहद सिद्दीकी ने इब्तिदा में मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि मेहमान एजाज़ी और बिजनेसमैन राशिद अली शेख ने भी इस तकरीब से खिताब किया। अबू आसिम आज़मी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बक़ा व तरक्की सिर्फ इत्तेहाद में मुज़म्मिल है। इत्तेहाद ही हमें सियासी ताकत, मुआशी इस्तेहकाम और बावखार ज़िंदगी अता कर सकता है। इजलास की निज़ामत मोहम्मद अतहर ने की, जबकि मोहम्मद आमिर खान ने शुक्रिया अदा किया। इस सेशन में रियाज की मारूफ समाजी शख्सियात और तंजीमों के सरबराहान बशमुल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, प्रेसिडेंट IJFF KSA चैप्टर भी मौजूद थे। अबू आसिम आज़मी ने उनके किए गए सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क की खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मावन साबित होगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिला सुंदरराजन ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की भरपूर हिमायत। किसानों को 24 घंटे बरखी क्यों दी जा रही है? रेवंत रेड्डी के बयान पर BRS कायदीन का मुख्तलिफ अजला में एहतजाज व धरना। सदर TPCC के बयान पर किसानों ने भी बरहमी का किया इजहार। पुराने शहर में रिवायती बोनाल त्यौहार का जुलूस निकाला गया। साउथ जोन पुलिस के आला ओहदेदारों ने जुलूस की रास्त निगरानी की। कांग्रेस और गांधी खानदान के खिलाफ की जाने वाली किसी भी बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और BRS कायदीन को दिया इंतबाह। बल्दी डिवीजन शास्त्रीपुरम में रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 1 करोड़ 26 लाख की लागत से तकमील किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।